अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंगोनियम को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप सीख सकेंगे कि आप सिंगोनियम प्लांट को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक प्लांट से आप एक से ज़्यादा प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं और इसका तरीका भी आप जानेंगे। और इसकी सॉइल मीडिया के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसको कौन सा सॉइल मीडिया पसंद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगोनियम प्लांट पे। ये एक एरोहेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो लीव्स की शेप है एरो टाइप होती है। ये इसको प्रोपगेट करना ऐसे ही है जैसे आप मनी प्लांट को प्रोपगेट कर रहे हैं। इसके भी नोड एरिया से जो है वो एरियल रूट्स निकलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसके नोड एरिया से एरियल रूट निकलती हैं, ख़ास तौर पर मानसून में, जैसा कि अभी मानसून चल रहा है। तो इस मौसम में इसको प्रोपगेट करना आसान है। अब इस एक प्लांट से हम 2 से 3 प्लांट आराम सुकून से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला प्लांट जो है वो हमारा यहाँ से तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जो है वो रूटिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ से काट कर इसको अलग सॉइल में लगाएंगे तो ये हमारे लिए एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक ये प्लांट है। यहाँ से अगर हम इसको काट कर लगाते हैं तो हमारे पास जो है एक और नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास भी ऐसा प्लांट है तो आप इसको प्रोपगेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। ये छोटे से पॉट में भी ग्रो कर जाता है। ये मैंने नर्सरी से बाय करके लाया, काफ़ी दिन हो गए हैं। ये प्लांट इसी पॉट में भी है जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, इसलिए मुझे इसको रीपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलें करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आपको गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बर वक्त मिलती रहें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेते हैं सॉइल मीडिया पे। जो सॉइल मीडिया मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ वो वेल ड्रेन है। इसको वेल ड्रेन सॉइल बहुत ही पसंद है। इसमें मैं 80% नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ कर रहा हूँ और 20% जो है वो इसमें कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। फुली डिकम्पोज काउ डंग कंपोस्ट है ये। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। इसको पोरस सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल बहुत ही पसंद है। पोट की बात करें तो पोट जो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्लास्टिक पोट है 6 इंच का। तो ये प्लास्टिक पोट में भी अच्छी तरह को करा जाता है। ये इंडोर प्लांट है, आउटडोर ये नहीं चलता। डायरेक्ट सनलाइट पे इसके जो है वो लीव्स पे बर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो पहले अच्छी तरह सॉइल को हम मिक्स कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ। सॉइल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैंने पोट में फिल कर लिया। 70% जो है वो पोट मैंने फिल कर लिया है और 30% पोट को भी मैंने खाली रखा है। जब मैं कटिंग काट कर लगाऊंगा दैन मैं बकाया जो है सॉइल में इसमें यूज़ करूँगा। इसलिए मैं अभी छोटी कटिंग ले रहा हूँ। ये छोटे वाली जो कटिंग है इसकी, क्योंकि रूट्स ज़्यादा हैं और इसको जो है वो ग्रो करना आसान होगा। तो चलें शुरू करते हैं। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कटिंग काट लेते हैं। रूट्स का आपने ख्याल रखना है कि रूट्स डैमेज होने चाहिए, रूट्स को आपने बचाना है। इतने नीचे से भी नहीं काटना, जस्ट बिलो नोड एरिया। ये आप देखें हमारा जो है वो प्लांट एक कट गया है। अभी इसको मैं एक अलग से सॉइल में लगा कर आपको दिखाता हूँ। ये कटिंग जो हमने लिया है इसको सॉइल में लगा देते हैं। आपने नोड एरिया तक जो है जहाँ से रूटिंग इसकी शुरू हुई है वहाँ तक इसको सॉइल में दबा देना है और बकाया जो इसका एरिया है वो उसको ऊपर ही रखना है। यहाँ से इसके लीव्स निकल रहे हैं, सिर्फ आपकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर होनी चाहिए। इसको मैं अभी पानी नहीं दूंगा क्योंकि हमारी सॉइल जो है वो पहले से ही गीली है, तो इसलिए अगर इसे मैं ज़्यादा पानी दे देता हूँ तो ये इसमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी और जो हमने कटिंग लगाई है इसके जो है वो गलने के भी चांसेस होंगे। आप उम्मीद है कि आपको जो है वो सारा तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।